ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। सुनील एक कलाकार था जो कि कठपुतलियों के खेल दिखाया करता था। उसे ये काम करते हुए काफ़ी साल हो गए थे। उसके पास एक कठपुतली थी जिसका नाम उसने टॉम रखा हुआ था। वो अपनी कठपुतली यानी कि टॉम से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। एक रात ऐसे ही वो जब अपना एक शो ख़त्म करके घर वापस आया तब उसने देखा कि उसकी वाइफ की तबीयत ख़राब है, इसलिए उसने घर पे खाना नहीं बनाया है। सुनील की वाइफ सुनील से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहती थी क्योंकि सुनील को हमेशा उसकी कठपुतली की ज़्यादा चिंता होती थी। वो अपनी कठपुतली को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। वो अपनी कठपुतली यानी कि टॉम के साथ बातें करता और काफ़ी घंटे उसी के साथ बिताता। और ये बात सुनील की वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उस रात सुनील ने खाना खुद बनाया और सबने घर के अंदर खाना खाया और वापस से सुनील अपनी कठपुतली को लेकर अपने बेसमेंट में चला गया। सुनील की वाइफ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे लगा कि एक तो उसकी तबीयत खराब है, ऊपर से सुनील को कुछ चिंता ही नहीं है। वो तो अपनी कठपुतली के साथ आराम से बेसमेंट में चला गया। बेसमेंट में सुनील अपनी कठपुतली यानी कि टॉम से बातें कर रहा था, लेकिन बातें करते करते उसे ध्यान आया कि उसकी वाइफ की तबीयत खराब है, लेकिन सुनील यहाँ पर बेसमेंट में अपनी कठपुतली से बातें कर रहा है। सुनील को लगा कि शायद ये गलत है, इसलिए उसने सोचा कि चलो अब अपनी वाइफ से थोड़ी बहुत बातें कर ली जाए। उसने टॉम को उठाया और बेसमेंट से बाहर निकलकर रूम की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो रूम के पास पहुंचा तभी उसने अंदर से एक आवाज़ सुनी। उसकी वाइफ किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। सुनील रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसकी वाइफ की बात करने की आवाज़ सुनील के कानों में चली गई और उसकी वाइफ कह रही थी, अरे यार किस पागल के साथ शादी कर ली मैंने। 24 घंटे हमेशा उसी कठपुतली के साथ लगा रहता है। मेरी ज़िंदगी नरक हो गई है। अब मैं इस इंसान के साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहती। तुम आकर मुझे जल्दी से लेकर जाओ। और जैसे ही सुनील ने ये बात सुनी तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर घुस के कहा, किससे बात कर रही हो तुम? और फिर सुनील की वाइफ ने कहा, किसी से नहीं। और फिर सुनील ने कहा, हाँ अभी मैंने कुछ सुना। मैं जब दरवाजे के पास आया तो मैंने तुम्हारी बात करने की आवाज़ सुनी। और तभी सुनील की वाइफ ने कहा कि वो एक सहेली से बात कर रही थी। फिर सुनील ने हाँ में सर हिलाया। सुनील अपनी वाइफ के पास आया और उसका हाथ पकड़ के उससे बोलने लगा, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि मैं अपनी कठपुतली के साथ ज़रूरत से ज़्यादा वक्त बिताता हूँ, लेकिन पता है क्या, ये जो कठपुतली है ना, ये सिर्फ कठपुतली नहीं है। ये काफ़ी सालों पहले की बात है, जब मेरे पिताजी और मैं गांव-गांव घूमा करते थे। मैं काफ़ी ज़्यादा छोटा था। ये कठपुतली मेरे पिताजी के पास थी। उन्होंने ही इसका नाम टॉम रखा था। इसी से खेल दिखाते थे वो। मैं और मेरे पिताजी की बहुत करीब थे। माँ तो पहले ही गुज़र गई थी, तो हमारे परिवार में सिर्फ 3 ही सदस्य थे, एक मैं, एक मेरे पिताजी और ये कठपुतली। धीरे धीरे उनकी भी उम्र हो गई और जब मैं 19 साल का था तब उनकी मौत हो गई। वो चल बसे इस दुनिया से। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पिताजी काफ़ी करीब थे, तो मेरे लिए वो क्या छोड़ के जाते। उन्होंने सिर्फ मेरे लिए एक ही चीज़ छोड़ी। ना ही उनके पास घर था, ना ही पैसा। कुछ छोड़ा उन्होंने तो ये कठपुतली। इसी से मैंने खेल दिखाना शुरू किया। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास खाने के लिए भी नहीं था, लेकिन इस कठपुतली से मैंने खेल दिखाया। गांव गांव घूमता रहा। मेरी पहचान बनती गई। लोग मुझे पसंद करने लगे। इसी कठपुतली की वजह से मैं ये जो बड़ा सा घर है
जिसमें मैं और तुम रहते हैं, इसको मैं खरीद पाया। इसी कठपुतली की वजह से मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी कर पाता हूँ। तो इस कठपुतली के साथ मेरा बहुत ही गहरा नाता जुड़ चुका है। ये तुम्हारे लिए, इस दुनिया के लिए सिर्फ एक कठपुतली होगी, लेकिन मेरे लिए ये कठपुतली से काफ़ी बढ़कर है। जैसे मैं तुमसे जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ, वैसे मैं इस कठपुतली से भी, क्योंकि इस कठपुतली ने ही मुझे हर चीज़ दी है। चाहे वो घर हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे हर चीज़ जो मैंने ज़िंदगी में पाई है, चाहे वो लोगों का प्यार हो, इसी कठपुतली की वजह से सब हुआ है। इसलिए मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मुझे समझोगी। हाँ, अब तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा। हाँ, मुझे पता है कि मैं पागल लगता हूँ इस कठपुतली से बात करता हुआ, लेकिन कभी मेरे नज़रिए से देखना, ये कठपुतली तुम्हें सिर्फ कठपुतली नज़र नहीं आएगी। अब इसी की वजह से तो हम दोनों सुख चैन से इस घर में रह पा रहे हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? और जब सुनील की वाइफ ने ये सारी बातें सुनी तो वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हुई और उसने अपने सर को नीचे झुका लिया और फिर उसने सुनील से सॉरी कहा, जिसके जवाब में सुनील ने कहा कि कोई बात नहीं, समझ सकता हूँ। खैर चलो अब सो जाते हैं। ये कहकर सुनील और उसकी वाइफ सो गए। सुबह सुबह सुनील उठा और यही चेक कर रहा था कि आज कहाँ पर शो है उसका, लेकिन उस दिन उसका कोई शो नहीं था। इसका मतलब उसे पूरा दिन घर पे ही रहना था। सुनील ने सोचा कि चलो काफ़ी दिनों बाद उसे आराम करने का मौका मिला है, इसलिए उसने अपनी कठपुतली टॉम को उठाया और उसके साथ कुछ नए ट्रिक्स को परफॉर्म करने की प्रैक्टिस करने लगा। पूरे दिन उसने यही काम करते हुए अपना समय बिताया और फिर शाम को तभी अचानक से उसका फ़ोन बजा और जब सुनील ने फ़ोन उठाया तब उसने देखा कि उसके किसी पुराने दोस्त का फ़ोन था। और जैसे ही सुनील ने फ़ोन उठाया तभी सामने से आवाज़ आई, हेलो सुनील, कैसा है भाई? और फिर सुनील ने जवाब दिया, हाँ भाई मैं ठीक हूँ, तू बता कैसा है, कहाँ पर है? और फिर उसके दोस्त ने जवाब दिया, अरे मैं तेरे शहर आया हुआ हूँ, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ, काफ़ी दिन हो गए हम मिले नहीं हैं, आ जा मिल लेते हैं। और फिर सुनील ने कहा, अरे क्यों नहीं, अभी मैं आता हूँ। और ये कहकर उसने अपनी वाइफ से कहा, अरे सुनो, मैं ज़रा आता हूँ, मेरा दोस्त है वो मेरे शहर आया है तो मैं उससे मिलकर आता हूँ, हो सकता है मुझे थोड़ी देर हो जाए, इसलिए तुम खाना खा के सो जाना। उसकी वाइफ ने हाँ में सर हिलाया और फिर वो अपने घर से बाहर निकला और जहाँ उसके दोस्त ने उसे बुलाया था उस जगह के लिए वो पैदल पैदल जा रहा था। वो आधे रास्ते पहुँच गया, तभी उसने सोचा कि चलो एक पानी की बोतल ले ली जाए। उसने पानी की बोतल लेने के लिए एक दुकान की तरफ कदम बढ़ाए और फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसने ध्यान दिया कि वो तो अपना वॉलेट घर पे भूल गया है। और फिर उसने हड़बड़ाहट में दुकान वाले से कहा कि भाई साहब मैं अभी आता हूँ, इस वाटर बॉटल को किसी और को मत देना। और ये कहकर वो अपने घर की तरफ चल पड़ा। तभी उसके दोस्त का भी फ़ोन आ गया और फिर जब सुनील ने फ़ोन उठाया तभी उसके दोस्त ने कहा, अरे भाई कहाँ रह गया, मैं काफ़ी इंतज़ार कर रहा हूँ तेरा। और फिर सुनील ने कहा, अरे यार मैं आधे रास्ते पहुँच गया था, लेकिन मैं अपना वॉलेट ना घर पे भूल गया हूँ, तो वॉलेट लेने वापस जा रहा हूँ, तो वही इंतज़ार कर, मैं आता हूँ जल्दी। और फिर सुनील ने फ़ोन को रख दिया। वो अपने घर वापस पहुँचा ही था, तभी उसने देखा कि उसका पड़ोसी घर के अंदर दाखिल हो रहा था। सुनील को कुछ समझ नहीं आया। सुनील को लगा कि चलो कोई काम होगा, इसलिए वो घर पे आया होगा। सुनील ने घर का दरवाज़ा खटखटाया और तकरीबन 1 मिनट बाद उसकी वाइफ ने दरवाज़ा खोला और फिर सुनील ने कहा कि अरे थोड़ा जल्दी खोल दिया करो यार, पता नहीं क्या कर रही थी घर में, रुको मेरा वॉलेट कहाँ है, ये रहा। अरे यार वॉलेट तुम्हारे सामने ही पड़ा था, कम से कम याद तो दिला देती कि मैं वॉलेट भूल रहा हूँ। क्या यार तुम्हारा भी दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है, मैं भूल गया तो कम से कम तुम्हें तो याद दिलाना चाहिए। और वो पड़ोसी आ रहा था ना यहाँ, क्या हुआ उसका, वो क्यों आया था? तभी उसकी वाइफ ने कहा कि उनके घर में चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, इसलिए वो चाय पत्ती लेने आए थे।
तभी किचन में से वही पड़ोसी निकला और उस पड़ोसी ने सुनील को देखते हुए कहा, और सुनील जी कैसे हैं आप? और फिर सुनील ने कहा, मैं बढ़िया, आप बताइए आपका कैसे आना हुआ? और फिर उसके पड़ोसी ने कहा, अरे मेरी वाइफ घर पे है नहीं, और जब मैं चाय बनाने गया तब मैंने देखा कि घर में चाय पत्ती ख़त्म हो गई है, इसलिए आपके घर चाय पत्ती लेने आ गया। माफ़ करना, आपको तकलीफ़ थी। और फिर सुनील ने कहा, अरे कोई बात नहीं, चाय पत्ती ही क्यों? अरे सुनो, इनको चाय बना के पिला दो, आप आराम से बैठिए, ये आपको चाय बना के पिला देगी, ठीक है, मैं चलता हूँ। और ये कहकर सुनील वहाँ से चला गया। सुनील को अपनी वाइफ पर पूरा भरोसा था कि वो कभी कुछ गलत नहीं करेगी, इसलिए वो बेफिक्र होके वहाँ से चला गया। और वो पड़ोसी भी तकरीबन 20 साल से सुनील को जानता था, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात तो थी ही नहीं। सुनील वहाँ से अपने दोस्त से मिलने के लिए पहुँच गया। सुनील ने और इसके दोस्त ने काफ़ी बातचीत करी और अपनी पुरानी यादें ताज़ा करी। रात के तकरीबन 11 बजे वो अपने घर वापस आया और उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। उसकी वाइफ ने दरवाज़ा खोला, तब सुनील ने कहा, खाना वगैरह खा लिया? फिर सुनील की वाइफ ने ना में सर हिलाया और फिर सुनील ने कहा, क्यों, खाना क्यों नहीं खाया? और फिर सुनील की वाइफ ने कहा कि मैं तो आपका इंतज़ार कर रही थी, आप आओगे तो साथ में खाएंगे, यही सोच रही थी। तभी सुनील ने कहा, कोई बात नहीं, चलो साथ में खाते हैं। सुनील और उसकी वाइफ खाना खा ही रहे थे, तभी सुनील ने कहा, वो पड़ोसी आया था, चाय पिलाई उसको? हाँ, शिकायत का मौका तो नहीं दिया, वरना मोहल्ले में बात फैला देगा कि सुनील के घर गया था, इतना बड़ा घर बनवा लिया उसने, लेकिन एक टंकी चाय नहीं पिला पाया। हाँ, सुनील की वाइफ ने कहा, नहीं मैंने चाय पिला दी। और फिर सुनील ने हाँ में सर हिलाया। खाना खाने के बाद सुनील ने कहा, एक काम करो, अब तुम सो जाओ, मैं ज़रा शो की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। हाँ, और उसकी वाइफ ने हाँ में सर हिलाया। और फिर सुनील अपने टॉम को लेकर बेसमेंट में चला गया और सोच ही रहा था कि क्या नया टेक्निक को परफॉर्म किया जाए। उसने कई सारी टेक्निक्स को इन्वेंट किया था, लेकिन उसे शो के लिए कुछ नया चाहिए था। वो सोच ही रहा था, सोचते सोचते उससे काफ़ी लंबा समय बीत गया, तकरीबन 1.5 घंटे। और 1.5 घंटे के बाद उसे प्यास लगने लगी। उसे लगा कि चलो पानी पी लिया जाए, इसलिए वो बेसमेंट से बाहर आया और किचन की तरफ कदम बढ़ा ही रहा था। तभी उसने सुना कि कमरे से कुछ आवाज़ आ रही है किसी के बात करने की। और फिर सुनील ने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए और उसने दरवाजे से कान लगाकर सुना, मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, ये बच्चा तो तुम्हारा ही है ना, मैं क्या कर सकती हूँ? सुनील को कुछ भी समझ नहीं आया और उसने दरवाज़ा खोला और अपनी वाइफ से कहा, क्या हो गया इतनी रात को, क्या बात होगी, किससे बात कर रही हो? और तभी सुनील की वाइफ ने कहा, वो कुछ नहीं, अपनी सहेली से बात कर रही हूँ, उसका बेटा है ना, उसने मारपीट करी किसी के साथ और फिर उसे जेल हो गई है, तब मैं उससे वही कह रही थी कि तुम्हारा बच्चा है ना, तुम ही देखो। और फिर सुनील ने हाँ में सर हिलाया। उसे बात कुछ समझ तो नहीं आई ज़्यादा, लेकिन उसने सोचा कि चलो जो भी कह रही है सही कह रही होगी। और वो ये बात सुन के रूम से चला गया। उसने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और फिर पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद वो वापस से बेसमेंट में आया। तभी उसने देखा कि जहाँ उसने टॉम को पहले रखा था, टॉम वहाँ नहीं बल्कि दूसरी जगह पर था, जिसे देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई। तभी उसने देखा कि टेबल पे एक पेपर पड़ा हुआ है और उस पेपर पे कुछ लिखा हुआ है। सुनील ने देखा कि उस पेपर पे कुछ लिखा हुआ है और उस पर लिखा था कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, और ये बात खून से लिखी हुई थी। और तभी उसने आसपास बेसमेंट में नज़र दौड़ाई तो उसके अलावा तो कोई भी नहीं था बेसमेंट में। तो ये बात किसने लिखी? उसने टॉम की तरफ देखा तो उसके हाथ से, जो टॉम का हाथ था कठपुतली का, उसके हाथ में खून लगा हुआ था, जिसे देखकर सुनील काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। उसने टॉम को देखा और फिर उस कागज़ के टुकड़े को देखा जिस पर वो बात लिखी हुई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। और फिर सुनील ने इस बात को इग्नोर कर दिया और वो टॉम के साथ प्रैक्टिस करने लगा। तकरीबन रात के 3 बजे तक वो प्रैक्टिस करता रहा और काफ़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद वो इतना थक गया कि बेसमेंट में ही सो गया। तभी उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है।
सुनील झटके से उठा और उसने आसपास देखा तो उसके अलावा कोई भी नहीं था बेसमेंट में। तो ये आवाज़ कहाँ से आई? सिर्फ टॉम टेबल पे पड़ा हुआ था। सुनील को लगा कि उसने जो आवाज़ सुनी वो एक डरावना सपना थी, इसलिए उसने उस बात को इग्नोर किया और वापस से सोने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद उसके कानों में वापस वही आवाज़ आई, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। और इस बार सुनील उठा तो उसे पता चल गया था कि वहम एक बार हो सकता है, 2 बार नहीं। वो पूरा पसीने से भीग चुका था। वो आसपास देखने लगा, टॉम के अलावा कोई भी नहीं था बेसमेंट में। फिर वो बेसमेंट से बाहर आया और उसने फ्रिज से पानी निकाला और पानी पी लिया। और वापस से उसने सोचा कि चलो अब क्या ही काम है बेसमेंट में, चलो रूम में चलते हैं। और वो फिर रूम में गया। उसने देखा कि उसकी वाइफ सो रही थी, इसलिए उसने बिना कोई आवाज़ किए बेड पर सोना ही ठीक समझा और उसने ऐसा ही किया। सुबह सुबह सुनील उठा, उसने देखा कि उसकी वाइफ बगल में नहीं थी। उसे पता था कि घर के काम कर रही होगी। वो बाहर निकला, तब उसने देखा कि उसकी वाइफ ब्रेकफास्ट बना रही थी। सुनील ब्रेकफास्ट करने लगा और ब्रेकफास्ट करते समय उसकी वाइफ उसके पास आई और उसे ही देख रही थी। सुनील ने जब अपनी वाइफ को देखा तब उसने कहा, क्या बात हो गई, ऐसे देख क्या रही हो, कोई बात है क्या? और फिर सुनील की वाइफ ने नाम में सर हिलाया और फिर सुनील ने ध्यान दिया कि कुछ तो है जो उसकी वाइफ उससे छुपा रही है। तभी सुनील ने कहा, अरे बता दो क्या बात है। और फिर सुनील की वाइफ ने जो बोला उसे सुनकर सुनील की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनते ही सुनील खुशी से नाचने गाने लगा। और उसने कहा, अरे तो पागल, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? तुम तो पता नहीं ऐसे छुपा रही थी जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। अरे अरे मिठाई बांटो यार, इसमें इतनी खुशी की बात है, मैं बाप बनने वाला हूँ। वाह, मज़ा आ गया, तुमने तो आज मेरा दिन बना दिया। अरे दिन नहीं यार, तुमने मेरी ज़िंदगी बना दी, वाह। सुनील काफ़ी खुश हुआ और उसने खुशी से अपनी वाइफ को गले लगा। सुनील ने फैसला कर लिया था कि कामकाज से कुछ दिन दूर रहेगा और अपनी वाइफ का ख्याल रखेगा। इसलिए उसने टॉम को एक जगह रख दिया और अपने कामकाज को भूल के सिर्फ अपनी वाइफ का ख्याल रखने लगा। वो अपनी वाइफ का पूरा ख्याल रखता, वो खुद ही खाना बनाता और घर के सारे काम करता। अपनी वाइफ को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देता। ऐसे ही कई दिन बीत गए और वो एक रात सो रहा था, तभी उसके कान में फिर से वही आवाज़ आई, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। और फिर सुनील की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो अपने बेडरूम में अकेला है। वो बेड से उठा और रूम से बाहर निकला तो उसने देखा कि बेसमेंट से कुछ आवाज़ आ रही थी। उसने बेसमेंट की तरफ कदम बढ़ाए और वो जैसे ही बेसमेंट के अंदर घुसा, उसने जो देखा उसे देखकर उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि टॉम यानी कि सुनील की वो कठपुतली जिससे वो खेल दिखाया करता था, वो कठपुतली एक कुर्सी पर बैठी हुई है और सुनील को अपने पास बुला रही है। सुनील का मुंह खुला का खुला रह गया कि आखिर जो वो देख रहा है वो आखिर है क्या। वो कठपुतली के पास गया और फिर उस कठपुतली यानी कि टॉम ने कहा, बड़े खुश नजर आ रही हो, क्या हुआ? पिता बनने की खुशी है? और फिर सुनील ने हाँ में सर हिलाया और फिर उस कठपुतली ने कहा, माफ करना, मैं तुम्हारे साथ कितने सालों से हूं। और फिर सुनील ने घबराते हुए कहा, बचपन से, जब से 19 साल का था। फिर उससे टॉम ने कहा, मैं तुम्हारे पापा के साथ भी था। हाँ, तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? और फिर सुनील ने घबराते हुए कहा, बोलो। और फिर टॉम ने कहा, तुम्हारे साथ बड़ा गलत हो रहा है। और फिर सुनील ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और फिर उस टॉम ने कहा, तुम पिता बनने वाले हो ना, असल में वो तुम्हारा बच्चा नहीं है। और जब सुनील ने बात सुनी तो वो बौखला गया
और उसने चिल्लाते हुए कहा, अबे तो कौड़ी की कठपुतली, तेरी औकात है इतनी? ऐसी मनहूस बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? और फिर उस कठपुतली ने कहा, ओ, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, समझा? मैं वफादार हूं। तेरे पापा के साथ भी था, उन्हें भी कमा के खिलाया। तेरे साथ तो तुझे भी कमा के खिला रहा हूं। मेरी वजह से तेरे घर की रोटी चल रही है, समझा? मैं वफादार हूं, तेरी बीवी की तरह बेवफा नहीं। तेरा पड़ोसी तेरे घर आया था, तूने उसे अपनी वाइफ के साथ अकेला कैसे छोड़ दिया? हाँ। और फिर सुनील ने कहा, अपनी बकवास बंद कर, समझा? मेरी वाइफ है वो, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो कुछ भी गलत नहीं करेगी। और फिर टॉम ने हंसते हुए कहा, भरोसा भरोसा, अरे हर कोई भरोसे के लायक नहीं होता। हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ को मारा गया था, और मारने वाला कोई और नहीं, तुम्हारे पिता थे। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को किसी और के साथ देख लिया था, समझे? और वही तुम्हारे साथ हो रहा है, लेकिन तुम्हें भरोसे की पड़ी है। अच्छा मेरी बात सुनो, एक काम करो, कल जब जाओगे ना, तब एक बार चुपके से घर पे आके नजर डालना, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। हकीकत अपने आप सामने आ जाएगी। और तभी सुनील को एक जोरदार झटका लगा और उसे देखा कि वो अपने बेड पर ही है और वो सो रहा था। उसकी वाइफ उसी के बगल में है और सुबह के 4 बज रहे थे। उसकी पूरी नींद उड़ चुकी थी, वो पसीने से पूरा तरबतर था। सुनील कमरे से बाहर निकला और फिर उसने देखा कि बाहर सोफे पर एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ है। और फिर सुनील ने उस सोफे से उस कागज़ के टुकड़े को उठाया और उसे खोल कर देखा तो उस पर लिखा हुआ था, जो मैंने कहा है उसे मत भूलना। सुनील ने ऐसा ही किया। उसने अपनी वाइफ से शाम को कहा कि मैं जा रहा हूँ, मेरा शो है, मुझे आने में काफ़ी देर हो जाएगी, हो सकता है कि मैं आऊँ ही ना, इसलिए अपना ख्याल रखना और खाना खा के सो जाना। और फिर उसकी वाइफ ने हाँ में सर हिलाया और फिर सुनील वहाँ से निकल गया। वो 1 घंटे बाद वापस आया, लेकिन उसने घर का दरवाज़ा नहीं खटखटाया। सुनील के पास घर की डुप्लीकेट की थी, जिसकी वजह से उसने घर का दरवाज़ा आराम से खोला और बिना कोई आवाज़ किए घर के अंदर घुस गया। सुनील ने धीरे धीरे रूम की तरफ कदम बढ़ाए। तब उसने देखा कि रूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ, और उसने रूम का दरवाज़ा खोल के जैसे ही कमरे के अंदर दाखिला लिया तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। उसने देखा कि उसकी वाइफ उसकी पड़ोसी के साथ थी, वो भी बिस्तरे पे बिना कपड़ों के, जिसे देखकर सुनील के होश उड़ गए। उसने चुपचाप अपने कदमों को वापस लिया। उसके सर पे खून सवार हो गया। वो बेसमेंट में गया और उसने अपने सीक्रेट ड्रॉअर से एक रिवॉल्वर निकाली और रिवॉल्वर को रिलोड करके वो कमरे के अंदर गया। उसकी वाइफ और पड़ोसी एक साथ सो रहे थे, दोनों ने कपड़े नहीं पहने हुए थे। सुनील ने चिल्लाते हुए कहा, ओह, तो ये सब हो रहा है मेरे पीठ पीछे, अच्छा, बहुत अच्छा सिला दिया। और जैसे ही उसकी वाइफ उठी तब उसके होश उड़ गए। वो चौंक गई कि आखिर सुनील कैसे आ गया। और जैसे ही वो पड़ोसी उठा और उसने गन को देखा तब उसकी हालत भी ख़राब हो गई। सुनील को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो रिवॉल्वर को चलाने ही वाला था, तभी उसे दिल का दौरा पड़ गया, क्योंकि वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो जिस बीवी से इतना प्यार करता था, उसके लिए इतनी मेहनत करता था, उसका किसी और के साथ अफेयर उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसे दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। सुनील की वाइफ ने और उस आदमी ने सुनील की लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और फिर उसे बाथरूम में फ्लश कर दिया
और उन दोनों ने सोचा कि अब उनके बीच के रास्ते से सुनील हट गया है। कुछ ही दिनों बाद उन्हें बेसमेंट से कुछ आवाज़ सुनाई दी रात के वक्त। वो दोनों बिस्तर पे थे बिना कपड़ों के। तभी अचानक से उन्हें आवाज़ सुनाई दी कि कोई बेसमेंट के अंदर से आ रहा है। तभी उन्होंने देखा कि टॉम, जो कि एक कठपुतली है, उसकी हाइट तकरीबन 10 फीट हो गई है, और उसने सुनील की वाइफ को देखते हुए कहा, मैंने कहा था सुनील को तुम्हारे बारे में, लेकिन बेवकूफ था, माना ही नहीं कि उसकी वाइफ उसे धोखा दे सकती है, किसी और के साथ हम बिस्तर हो सकती है। बेचारा तुम्हें मारने की जगह खुद ही मर गया। इतना अच्छा था दिल का, इसलिए कहते हैं दिल का ज्यादा अच्छा होना भी जरूरी नहीं। तुम्हें पता है, मैं सुनील के पापा के साथ था, उसने बताया होगा तुम्हें, और मैं सुनील के साथ भी था। उन दोनों ने मुझे हमेशा कठपुतली बना कर नचाया। लेकिन तुम्हें पता है, मैं कठपुतली हूं और तुम इंसान हो। तुम में और मुझ में फर्क क्या है? मैं कठपुतली होकर भी वफादार हूं, तुम इंसान होकर भी बेवफा हो। यही चीज मुझे तुमसे बेहतर बनाती है, लाख गुना। और तुम्हें पता है, सुनील मेरे दिल के काफी करीब था। उसने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला, और अगर उसे कुछ खरोच भी आ जाती तो मेरा दिमाग खराब हो जाता। लेकिन तुमने तो उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे बाथरूम में फ्लश कर दिया है ना। तो अब सोचो, मैं कैसे चुपचाप बेसमेंट में पड़ा रहता। अब तुम्हारा क्या होगा? मैं तो ये सोच रहा हूं तुम्हारे साथ वैसे क्या करना चाहिए। तुम्हारे भी छोटे छोटे टुकड़े नहीं। और ये सब देखकर सुनील की वाइफ और उसका पड़ोसी चीख चीख के चिल्लाने लगे। और तभी टॉम ने कहा, चिल्लाने की जरूरत नहीं, कोई भी तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकता। तुम्हें पता है, मैं कठपुतली था ना, तो और कोई नचाता रहता था, तो मेरा भी एक सपना था कि मैं भी किसी को कठपुतली की तरह नचाऊं, लेकिन कभी कठपुतली मिली ही नहीं। चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। पता है क्या, तभी वहाँ के एक पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन आया। और जैसे ही पुलिस वाले ने फ़ोन उठाया, तभी सामने से कहा, हेलो पुलिस स्टेशन, मैं ये फेमस पपेट आर्टिस्ट सुनील जी है ना, उनके घर से बोल रहा हूँ। वहाँ कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, कुछ ज्यादा नहीं हुआ, बस ना हत्या ही हुई है, आके जरा देख लो। और जब पुलिस वाले ने ये बात सुनी तो वो समझ गया कि ये कोई साइको है या कोई पागल है। इसलिए उसने अपनी गाड़ी निकाली और बिना कोई देरी किए वो सुनील के घर पहुंचा। तो उसने देखा कि सुनील की वाइफ और उस आदमी की कठपुतली बना दी गई थी। उन दोनों के शरीर में सुई से छेद कर करके धागे निकाल रखे थे और उनको कठपुतली बना दिया था। उन दोनों की मौत हो चुकी थी और टॉम यानी कि सुनील की कठपुतली बगल सोफे में बैठकर हंस रही थी।